जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124 में दिया गया है। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 4 में। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायिक समीक्षा बनाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अधीनस्थ विधायन समिति संबंधित है प्रत्यायोजित विधायन से। किस देश में संवैधानिक विधि तथा साधारण विधि में कोई अंतर नहीं है? ब्रिटेन की। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून का न्याय निर्णय। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? न्यायपालिका का। एमिकस क्यूरी कौन होता है? न्यायालय का मित्र होता है। भारतीय संविधान न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? 7। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31 है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के। क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निवृत्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में। भारत की न्यायपालिका किस अवस्था में है? स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? साबित कदाचार की अवस्था में महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कन्हैया थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 के तहत। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन हो सकता है? जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती वाद में। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिम बेबी। सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? वाई.बी. चंद्रचूड़ हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के पास किस तरह के अधिकार क्षेत्र होते हैं? मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र होते हैं। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करना की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या है? कोई सीमा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में। कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विशेषाधिकार एवं सुरक्षा। भारतीय नागरिकों की तरह विदेशियों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधिक अधिकार। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? न्यायिक निर्णय कहते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को मानने तथा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? भारत के उच्च न्यायालय में। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में
राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? तभी जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। संविधान के अस्तित्व में आने से पहले कौन सी प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? उच्चतम न्यायालय। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट लोक सेवक कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राज्यों में उच्च न्यायालय सीधे किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। केंद्र व राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति कहाँ से आती है? इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।